हाँ, 1000 रुपये ज्यादा है जी। आपने मुझे घर खर्च के 10,000 रुपए दी, ठीक है। ये निक्की की पगार 8,000 रुपया, ये मुस्कान की पगार 4,000 रुपया, फिर ये 1000 रुपये ज्यादा कैसे हो गए मेरे पास? देख लो एक बार। नहीं ठहरो। निक्की, निक्की बेटा। हाँ माँ। निक्की, हाँ। तुमने अपने पगार के कितने 8 दिए ना मुझे? 8 दिए थे। कुछ और नहीं ना? नहीं नहीं नहीं। मुस्कान को भेज चल। अरे भाई तुम एक बार फिर से काउंट कर लो ना। अजी थक गई मैं गिन गिन के। क्या हुआ माँ, बुलाया? मुस्कान बेटे, तुमने अपने पगार के मुझे 4,000 रुपए दिए, ठीक है। फिर ये 1000 रुपए मेरे पास ज्यादा कैसे हो गए? माँ वो 1000 रुपये मेरे ही है। इस महीने से मेरी सैलरी बढ़ गई है। अरे वाह, सैलरी बढ़ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है नीता रहेजा इम्प्रेस हो गई है तुमसे। अरे भाई क्यों नहीं होगी, हमारी बेटी ने मेहनत जो की है। हाँ, पगार जो इतनी आसानी से बढ़ जाता है ये कोई आसान बात नहीं है। मुस्कान बेटे, लगता है तुम अपनी तरक्की से खुश नहीं हो। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। देखो बेटे, तुमने हो सकता है कोई बड़ी मेहनत की हो, ऐसा कुछ काम किया हो जिसकी वजह से तुम्हें छोटा सा इनाम मिला है। मेरी एक बात याद रखना बेटे, तुम्हारी ये सक्सेस उस बीज की तरह है जो मिट्टी में गिर के अंकुर बन चुका है और एक दिन उसे बहुत विशाल मजबूत पेड़ बनना है। आप सही कह रहे हैं पापा, थैंक यू सो मच। चलो। हाँ बेटे। नमस्ते नमस्ते शारदा बहन, मैं आप ही को याद कर रही थी। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अब बहुत लंबी उम्र के दुआ मत दे देना, वरना लोगों को दुआएं करनी पड़ेगी हमारे ऊपर जाने की। वैसे आप क्यों याद कर रही थी ये तो मुझे पता है। मैं बस फोन करने ही वाली थी आपको, मुझे लगा आप कहीं भूल तो नहीं गई। अरे कैसे भूलूंगी, आपने जिम्मेदारी दी है मुझे तो भरोसा भी कीजिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कैसे इंतजार करते हैं उनके बड़े होने का कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी, पर कभी खत्म होती है माँ बाप की जिम्मेदारियां। पर कुछ भी कहिए, इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में जो सुख और संतोष मिलता है ना, वो मत पूछिए। हाँ सो तो है। अरे मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गई, आप चाय पियोगी या ठंडा? नहीं नहीं, वो सब बाद में, पहले आप ये फोटो देखिए ना। ये 2 लड़के। नमस्ते शारदा आंटी। आओ बेटा बैठो। अब इसे भी दिखा दो कि इसे कौन सा लड़का पसंद है। शारदा बहन, ये वाला लड़का क्या करता है? ये एयरफोर्स में है। और ये बिजनेसमैन है। तो ये वाले लड़के से बात करवाइए। माँ, मुझे लगता है शायद पूर्वी को एयरफोर्स वाला पसंद है। ये तो बच्ची है शारदा बहन, मैं माँ हूँ, समझती हूँ इसका भला बुरा। बिजनेसमैन है तो एक सिक्योरिटी तो रहेगी, सुबह जाएगा शाम को आएगा। हाँ सो तो है। एयरफोर्स में ना बाबा ना, सारा वक्त सर पर तलवार से लटकी रहेगी, अब गिरी तब गिरी। पर माँ कितनी एक्साइटिंग होती है ना उनकी लाइफ। बेटा पैसा हो, सिक्योरिटी हो तो लाइफ कहीं भी एक्साइटिंग हो जाती। क्यों शारदा बहन? पर आजकल बच्चों की मर्जी होना भी बहुत जरूरी है ना। जबरदस्ती तो हम भी नहीं करेंगे शारदा बहन, बच्चों का अच्छा बुरा सोचना माँ बाप का ही फर्ज तो होता है ना। आप खुद भी तो माँ है, समझ रही होगी मेरी बात को। जी, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, पर हम अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं उनसे बात करके आपको फोन करती हूँ। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। Nikhil, you look so handsome, just like a model. Model? निखिल, और निखिल वाकई अपने आप को मॉडल मानने लगा है। और उस दिन वो लड़की अच्छी लग रही थी, तो मैंने निखिल को कहा जा जाके कोई अच्छी सी कॉम्प्लीमेंट दिया। तो पता है उसने क्या कहा? क्या? मैम, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ पैरेट। ये कैसे कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि उस दिन उस लड़की ने ग्रीन ड्रेस पहनी थी और कोई लाल लिपस्टिक लगाई थी और गले में कुछ काला पहना था, तो उसको पैरेट बोल दिया। Only he could have come up with such a compliment. Oh my God! 10:30 बज गए। तो
इसमें तो चीखने और चौंकने की क्या बात है? 10:30 ही बजे, तो पूरी रात नहीं बीत गई। रोज तो घर के लोग 10 बजे सो जाते हैं और आज तो 10:30 बज चुके हैं। हाँ, तो वो पूजा सो गई है ना। हाँ, पर कमाल ही होगा, आज ये पूजा कैसे सो गई थे? और बाय द वे, सब लोग क्या बोल रही है? सबसे पहले तो तू सोती है। और तुम अपने आप को भूल जाती हो। काजल, तू क्या बहस लेकर बैठी है? चल। दीदी मैं कोई बहस थोड़ा ना कर रही हूँ, मैं तो सबको टाइम के बारे में बता रही हूँ। चलिए ना सोने, चलिए ना, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। अरे बेटे तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाके सो जाओ। सबका इंतजार क्यों कर रही हो? जाओ। पापा पता है देर तक जागना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाई वाह वाह, देखो कितना ध्यान रखती है मेरी बेटी। हाँ मुझे तो खुशी हो रही है, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, यहाँ बच्चे हमें समझाते हैं। मम्मी आप भी जाइए ना सुनिए। और मुस्कान दीदी आपको भी तो सुबह सुबह बुटीक जाना है। और प्लीज अब तू मुझे लेक्चर मत देना, मैं जा रही हूँ। हाँ जा पापा आपकी आंखें बता रही है आपको बहुत जोर से नींद आ रही है। मम्मी आप ना बिल्कुल पापा का ख्याल नहीं रखती है। अब और डांट खाएंगे क्या बेटी से? नहीं भाई, डांटों से पेट भर गया है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी चलिए हम भी चलते हैं, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। ठीक है, चल। चलो। सोच काजोल, जल्दी सोच, क्या बहाना लगाऊं इससे पहले कि दीदी बाथरूम से आ जाए। कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो 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 सोचो। दीदी से कहूंगी कि मुझे किताब पढ़नी है। जय हो सिडनी जी, जय हो। दीदी तुम आराम से सो जाओ। हाँ, काफी रात हो गई है। तू कहाँ जा रही है? तुमने कहा था ना दीदी कि ये किताब बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे पढ़ लूं। लेकिन अभी बाहर तो कह रही थी तुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ लेकिन अचानक से उठ गई। थोड़ी सी किताब पढ़ लूंगी तो नींद आ जाएगी। तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, यहीं बैठ के पढ़ लेना। नहीं दीदी, मैं यहाँ कैसे पढ़ सकती हूँ? अगर लाइट जलती रहेगी तो तुम्हें कैसे नींद आएगी? और मैं अपनी प्योरिटी दीदी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ना। इससे पहले भी तो यहीं बैठकर पढ़ती थी, तब तो नहीं सोचा था कभी मेरी नींद के बारे में। उस वक्त मेरी दीदी काम भी तो नहीं करती थी। अब तो मेरी दीदी काम पर जाती है, और अगर ठीक से सोगी नहीं तो दिमाग फ्रेश कैसे रहेगा? और अगर दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा तो तुम अच्छे डिजाइन कैसे बनाओगी? नहीं, मैं बाहर ही जाती हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। पागल लड़की। सवा 11 बज गए हैं और राहुल का अभी तक फोन नहीं आया। कब फोन आएगा? राहुल, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता है कितनी परेशान हूँ मैं राहुल। वो मेम साहब, मैं राहुल नहीं हूँ। भोसले साहब को फोन दीजिए। कौन भोसले साहब? दयाराम भोसले, इंजीनियर साहब, जल्दी फोन दीजिए। ये भोसले साहब का नंबर नहीं है। पहले पूछ तो लिया करो कि कौन सा नंबर चाहिए। पर आप मौका दे तो पूछू ना। आप तो फोन उठाते ही बस शुरू हो गई। बाय द वे, ये राहुल कौन है? तुमसे मतलब? नहीं नहीं, राहुल को ही पूछ रही थी ना तुम। शट अप। वो है क्यों है? राहुल, तुम कितने खराब हो। तुम फोन क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या पता कि इंतजार क्या होता है। अरे ये काजू यहाँ क्यों सोई है? काजू बेटा, ए काजू, तू यहाँ सोफे पे क्यों सोई है बेटा? वो माँ, मैं नॉवल पढ़ते पढ़ते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा जा, जाके ब्रश कर ले, मैं चाय रखती हूँ। जा। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या करूं, दिल ही नहीं लग रहा था। अच्छा, मेरे बिना या उसके बिना? दीदी अच्छा ये तो बता, राहुल कब आ रहा है? पता नहीं। तुझे आजकल कुछ पता भी होता है? जब देखो दूसरी दुनिया में ही खोई रहती है। अच्छा वो सब छोड़ो। दीदी तुम्हारा ये नया बुटीक तो बहुत अच्छा है। हाँ।
तुमने यहाँ कुछ नया डिजाइन किया है? हाँ ये देख ये ब्लैक वाला, ये गोल्ड बीड्स यूज किया एंड आई हैव यूज्ड दीस बाटिक प्रिंट्स ऑल्सो। माय गॉड, ये तुमने किया है? और देख ये वाला, देखिए व्हाइट वाला नहीं है। मैंने हाय मुस्कान, भाई संभालो इन कपड़ों को, वर्कशॉप से आ गए हैं। मैम ये मेरी छोटी बहन है काजोल। नमस्ते। हाय काजोल, मिसेस नरूला नहीं आई? नहीं मैम। हाय नीता। ओह हाय, हाउ आर यू? फाइन, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। प्लीज कम। राम जी दो। देखो नीता, मुझे बस वही दिखाना जो देखते ही पसंद आ जाए। एंड यू नो माय चॉइस। ऑफ कोर्स, और वैसे भी तुम मेरी बुटीक में कुछ नापसंद तो कर ही नहीं सकती। नीता रहेजा यूं ही तो डिजाइनर नहीं बनी, और आज तो कुछ कपड़े अभी अभी आ रहे हैं वर्कशॉप से। ओह रियली? मुस्कान, वो जरा ब्लैक वाली ड्रेस लाना। जी मैडम, एक मिनट। या मैम। दिस इज माइंड ब्लोइंग। ये तूने डिजाइन किया नीता? ऑफ कोर्स, मेरी बुटीक में कोई और डिजाइन करता है क्या? द वन एंड ओनली नीता रहेजा। कमाल है भाई नीता, मान गए तेरी डिजाइनिंग को। इट्स ग्रेट यार। आई टोल्ड यू सो। दीदी सुनो, दीदी पर ये तुम्हारी क्रिएशन है ना? चुप ना, दिस इज अनफेयर दीदी, ये तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रही है। चुप रहे बिल्कुल। एक काम कर, जा तू कर जा। अब मैं तुझे अपनी एक खास क्रिएशन दिखाती हूँ, व्हाइट विद सिल्वर एंड गोल्ड। इट्स माइंड ब्लोइंग। मुस्कान, वो व्हाइट ड्रेस लाना प्लीज। जी मैम। Here it comes. This is the in thing. इट्स ब्यूटीफुल। नीता तुझे कैसे सोचते हैं सब डिजाइन यार? अरे तू नहीं जानती, मुझे अपनी डिजाइन्स के लिए अब्रॉड कितने ट्रिप मारने पड़ते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे डिजाइन स्केच करते करते मुझे चश्मा लग जाएगा। ये दोनों ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत है नीता, प्लीज मेरे लिए दोनों ड्रेसेस पैक करा दे। डेफिनेटली। मुस्कान, प्लीज डू द नीडफुल। पता है, मुझे तो रात को भी नींद में स्केचेस और डिजाइन भी दिखते रहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जाओ ना तू। दीदी ये सब ठीक नहीं है। मैं तुझे घर आके सब समझाऊंगी। जा तू अभी, जा 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 ना, जा ना। ओ हाय। वो नीता रहेजा कितनी शान से कह रही थी, मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद में भी बस स्केचेस ही घूमते रहते दिमाग में। और दीदी तुम्हें गुस्सा नहीं आता ये अन्याय देखकर? कैसे सह लेती हो तुम? काजोल, जब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है तो तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? इसलिए तो परेशान हो रही है दीदी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले रहा है, और तुम हो की गूंगी जैसी खड़ी रहती हो वहाँ। देख काजोल, हर छोटी छोटी बात के लिए जुबान खुली जाए ये जरूरी नहीं है। जरूरी है दीदी, मेहनत तुम करती हो और फायदा तुम्हारी नीता रहेजा उठा रही है। इसने मुझे नौकरी दी है। नौकरी ही दिया ना, खरीद तो नहीं लिया। देख मैं खुश हूँ, मुझे वहाँ काम करने का मौका मिलता है। And she gives me a free hand to design. Naturally, because she has a free hand to exploit you. मैं कल सुबह पापा से बात करूंगी। नहीं नहीं काजोल, तू माँ और पापा से कुछ नहीं कहेगी। देखो मुझे लेकर वैसे ही परेशान रहते हैं, मैं उन्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। सच्ची में मैं वहाँ बहुत खुश हूँ रे। और माना वो मुझे एक्सप्लॉइट करती है, पर सोच उसे मेरे डिज़ाइंस इतने अच्छे लगते हैं कि वो उनका क्रेडिट लेना चाहती है, और लोग भी पसंद करते हैं ना, बस। और सबसे बड़ी बात, मैं वहाँ बिजी रहती हूँ। घर पर वक्त काटना कितना मुश्किल होता है, और मैं जानती हूँ नौकरी मिलना कोई आसान बात नहीं है, खासकर मेरे लिए। किसी ने मुझ पर तरस खाया, किसी ने एहसान जताया, किसी ने तो मेरे मुंह पर ही मुझे उन्हें खुश रखने तक की बात कह दी। पर नीता मैडम तो सिर्फ मेरे टैलेंट का ही फायदा उठा रही है ना। देखा जी, माँ और पापा को तसल्ली है कि मैं इस नौकरी में खुश हूँ,
मैं उनके चेहरे पर बेबसी नहीं देखना चाहती। पर दीदी, बार बार कुछ नहीं, मैं उस फिलॉसफी को घोलकर पी गई हूँ कि आधे खाली ग्लास को देखना छोड़ दो और आधे भरे हुए ग्लास को ही देखो, और मैं वही देखती हूँ। पागल ऐसे ही नाराज हो जाती है। क्या बात है, आप अभी तक सोए नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? शारदा, क्या होगा मेरी तबीयत को? फिर सो क्यों नहीं रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? शारदा, मैं सोच रहा था भगवान ने हमारी मुस्कान को कितना बड़ा दिल दिया है। शायद भगवान खुद शर्मिंदा है अपनी नाइंसाफी पर, जो उसने मेरी मुस्कान के साथ की है। इतना बड़ा दिल देकर वो कमी पूरी कर रहा है। वो शारदा, उसने कितनी आसानी से कह दिया हमें कि हम उसकी शादी के बारे में ना सोचें, क्योंकि शारदा मेरा दिल जानता है कि एक बाप को ऐसी बात मानने में कितनी तकलीफ होती है। आसान तो उसके लिए भी नहीं होगा। अपने कितने अरमानों का गला घोटकर उसने कहा होगा ये सब। गला तो शारदा उसने अपने अरमानों का घोट लिया, लेकिन सांसें मेरी रुकती हैं। छाती पे इतना बोझ है, मैं क्या बताऊं शारदा, और ये बोझ कैसे उतरेगा? कितनी खुश थी ना मेरी बच्ची जिस दिन दुल्हन बनी थी। आंखों से सपने जैसे छलके जा रहे थे। मैंने इतनी शादियां करवाई हैं, लेकिन इतनी सुंदर दुल्हन मैंने कभी नहीं देखी। बारात लौट गई, सपने टूट गए। उसके सपने टूटने की आवाज इतनी जोर से हुई, लेकिन उसने हम तक वो आवाज पहुंचने भी नहीं दी। दर्द उसे हो रहा था, सैलाब हो रही थी हमें। पता नहीं मेरी बच्ची अपने आंसू कैसे पी गई होगी। मैं तो समझती हूँ कि हमारी बेटियों की खुशियां भगवान ने कहीं छुपा के रखी हैं। शारदा, क्यों छुपा के रखी है भगवान ने हमसे हमारी खुशियां? किसी की बुरी नजर न लग जाए ना, इसीलिए उसने अपने दामन में छुपा कर रखी है। लेकिन कब तक छुपाएगा वो उन्हें अपने पास? एक दिन तो उन्हें देनी ही पड़ेगी ना। देखना, झोली भर भर के खुशियां देगा भगवान मेरी बच्चियों को। नमस्ते मिसेस देसाई। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बैठिए। जी कैसी हैं आप? बस मैं तो अच्छी हूँ। लोगों के जोड़े बनाती हूँ ना, इसी से खुशी और तसल्ली मिलती है मुझे। बहुत पुण्य का काम करती हो आप। ये बताइए, क्या लोगी, चाय या ठंडा? भाई मैं तो खाना खा के आई हूँ। अच्छा, वो लड़के से बात हुई? कब आएंगे वो लड़की को देखने? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। बात ही कुछ ऐसी हो गई कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ? उनकी कोई और बात चल रही है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या अड़चन है? वो बिजनेसमैन 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर, लेकिन जब से ये बात सुनी है ना, तब से मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी। आप अपनी बेटी की शादी एयरफोर्स ऑफिसर से इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि आपको लगता था कि एयरफोर्स वालों की लाइफ में बहुत रिस्क है। आपका डर अपनी जगह बिल्कुल जायज था, पर ये जो हुआ है ना, समझ आ गई है कि मौत आने का कोई कारण नहीं होता, बस आ जाती है। अगर वक्त पूरा हो गया हो तो हवा का झोंका भी काफी है मौत का कारण बनने के लिए, और अगर बाकी है तो आग का दरिया पार कर जाओ तो भी तपिश नहीं लगती। हे भगवान,
हम इंसान क्यों करने लगते हैं फैसले, जबकि फैसले तो ऊपर वाले के हाथ में होते। भूल जाते हैं बार बार। देखिए, मैं किसी रिश्ते के लिए आप पर दबाव नहीं डाल रही हूँ, लेकिन उस एयरफोर्स ऑफिसर को शौर्य चक्र मिला है। पता है, उसके प्लेन में एक बार आग लग गई थी दुश्मन की गोली से। अब भगवान ने उसे बचाना था, सो बचा लिया। जरा सोचो, जिसके सर पे मौत मंडरा रही थी वो बच गया, और वो बिजनेसमैन जिसे हम सेफ समझते थे उसे मौत घसीट कर ले गई। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं फोन करूंगी। नमस्ते। शारदा बहन जी, कब मिल सकते हैं इस एयरफोर्स वाले को? जल्द से जल्द मिलना चाहूंगी मैं। जी, बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं मुस्कान मलिक हूँ। मैंने आपको फ़ोन किया था। अरे हाँ, मुस्कान मलिक, आइए बैठिए। थैंक यू। मैडम, ये एक छोटा सा चेक लाइन में, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती, बस। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? चेक छोटा या बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपकी भावना का प्रतीक है। भगवान ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है मुझे, बस उसी का फल मैं इन बच्चों के साथ बांटना चाहती हूँ। ये कुछ चॉकलेट्स लाई हूँ मैं उनके लिए, आप प्लीज़ बांट दीजिएगा उन्हें। उन बच्चों को ज़्यादा खुशी होगी अगर आप ये चॉकलेट्स उन्हें अपने हाथों से दें। उन बच्चों को बहुत खुशी होती है उन लोगों से मिलकर जो उन्हें प्यार देते हैं, वरना हमारे समाज में तो आप जानते ही हैं, इतनी अवेकनिंग नहीं हुई है अब तक। लेकिन आई एम श्योर कुछ और आप जैसे कमिटेड लोग अगर हो गए तो एटीट्यूड्स भी बदल जाएंगे। चलिए, आइए मैं आपको बच्चों से मिलाती हूँ। कम। बच्चे लोग, ये मुस्कान दीदी है, नमस्ते करो। मुस्कान दीदी सबके लिए चॉकलेट्स लाई है, से थैंक यू। चलो चलो आओ सब लोग चॉकलेट्स लो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो, आप भी लो चॉकलेट लो। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आप लो, आप भी लो, आ जाओ। अच्छा ये लो। हाँ, एक मिनट। हाँ, वेलकम। ये लो, आप भी लो, ये लो। और चाहिए? ये लो। और सबको मिल गए चॉकलेट? अरे क्या वो ये चॉकलेट नहीं खाता? आता है तो जरूर, पर वो चाहता है कि तुम अपने हाथों से उसे खोल के दो। ठीक है, मैं खोल दूं? थैंक यू। वेलकम बाबा। वैसे तो ये ज्यादा कुछ नहीं मांगते, भूखे हैं तो सिर्फ प्यार के, अपनेपन के। ये दया नहीं मांगते, ये एक्सेप्टेंस मांगते हैं। पर कितने कम लोग हैं ना जो जानते हैं ये डिफरेंस दया और एक्सेप्टेंस में। तेजस, मंदार, लता, कहाँ हैं सब लोग? All right. बैठो 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 बैठो। हाय हाय तेजस, ये ले बिस्किट ले तेजस। यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, बैठ जा। ये अक्षत मल्होत्रा, मल्होत्रा एंड मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक है। ले 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 ले, कम ऑन, बैठो बैठो बैठो, सब बैठो। अपने बिजनेस में से पैसा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है इन्हें, पर टाइम निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। पर इन बच्चों के साथ इनका इतना लगाव है कि वो इनके लिए अक्सर टाइम निकाल ही लेते हैं। बहुत फेवरेट हैं ये बच्चों के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वंडरफुल। ऑफ कोर्स ही इज वंडरफुल। आजकल के जमाने में जहाँ हर इंसान इस रैट रेस का हिस्सा बनना चाहता है, we have people like अक्षत also। कम ऑन, सबको बांट दो वहाँ पर, कम ऑन। ये उन अच्छे इंसानों में से है जो समझते हैं
कि इन बच्चों के परवरिश के लिए सिर्फ पैसा ही डोनेट नहीं करना है, प्यार भी डोनेट करना है। Go on, go on, go on, go on, go on.